सबसे पहले वहाँ पे मेडिकल एंट्री के लिए चेस्ट नंबर मिल जाता है, वो फिल करवा जाता है। मेडिकल हमारा क्या करेंगे, वे हमारे कपड़े जो है शरीर के निकलवा देंगे सभी का। उसमें सरकारी अस्पताल में तो बंदा सीएपीएफ की मेडिकल गाइडलाइंस है, उसमें नीचे की साइड ब्लॉक लगा चेक हो गए थे सारी चीज। रीमेडिकल में भी दोबारा प्रोसेस होता है। नहीं। अब उसी जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों एसएससी जीडी का जो मेडिकल है उसमें क्या क्या पॉइंट चेक होते हैं। ये दोस्तों मेरे तक वो लड़का है, मेरा बड़ा भाई और भाई, आप इससे बात करेंगे जो मेडिकल में पूछा जाता है उसके एक एक बारे में जो पॉइंट है। दोस्तों ये अनफिट हो गया था सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में, जो अभी 2019 की भर्ती थी। दोस्तों 4 साल बाद इसका एग्जाम हुआ था और इसका मेडिकल हुआ और टाइपिंग भी सारी क्लियर हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों जो मेडिकल में अनफिट कर दिया था इसको। और भाई आप सभी यह वीडियो लास्ट तक जरूर देख कर जाना। 10-15 मिनट की वीडियो होने वाली है। सारे पॉइंट जो मेडिकल में पूछे जाते हैं वही दोस्तों एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे। दोस्तों आप सभी यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आप हम इससे जानेंगे भाई कैसे कैसे वहां पर मेडिकल होता है, क्या क्या दोस्तों सबसे पहले जो पूछा जाता है वहां पर क्या वो होती है प्रोसेस मेडिकल की, सबसे पहले जाने के बाद। अब दोस्तों इस भाई से पूछ लेते हैं, अपना नाम बता था भाई। और भाई जो इसमें पहला मेडिकल प्रोसेस होता है क्या क्या होता है, सबसे शुरू के साथ। दोस्तों मेरा नाम आकाश है और मैं 2019 की जो भर्ती थी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, उसमें मेरा मेडिकल अनफिट हो गया था। टाइपिंग वगैरह सब क्लियर हो गई, जिसकी वजह से निराशा बहुत हुई। लेकिन क्या करें, जो मंजूर था वही हुआ। देखो दोस्तों सीएपीएफ की जो मेडिकल गाइडलाइन है उन्हीं में जो फोर्स का मेडिकल होता है सभी का सेम होता है ऐसा। तो भाई एसएससी जीडी का मेडिकल हो या सीआरपीएफ को हो, किसी भी चीज़ का मेडिकल हो, सभी का सीएपीएफ की गाइडलाइन से होता है। तो इसमें दोस्तों मेडिकल के ऐसे कुछ पॉइंट है जो अगर हमें शुरुआत से हो तो वे टूटने नामुमकिन हो जाते हैं। मेडिकल गाइडलाइन की जैसे कि आप बात कर लेते हैं कुछ फ्लैट फुट पॉइंट, जैसे कलर विजन जैसे। सबसे पहले दोस्तों आप सभी ये देख सकते हैं, ये मेडिकल अनफिट का यहाँ पर इस भाई का हुआ है, यहाँ पर इस भाई का फोटो देख सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको यकीन नहीं है 2019 की जो लिस्ट आई थी दोस्तों उसमें इसका नाम भी जाकर चेक कर सकते हो। जो आपने देखा है आकाश नाम है, और जाकर आप सभी चेक कर सकते हो। जो मेडिकल की रीमेडिकल की लिस्ट भी आई थी उसमें भी इस भाई का नाम था। और एक लड़का और था हमारे गांव का, उसका भी रीमेडिकल में नाम था, उसका हो गया था सिलेक्शन। और भाई वो अपन अभी ट्रेनिंग पर जा चुका है। ये भाई भी जल जाता, लेकिन दोस्तों किस्मत ने, ये हो सकता है कि किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। और भाई मेहनत 2019 से 4 साल के बाद इसका जो एग्जाम हुआ था और फिर मेडिकल भी होया, टाइपिंग भी हुई, सारी चीज हुई। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो वहां से प्रोसेस होता है। सबसे पहले जाने के बाद क्या क्या पूछा जाता है वहां। अच्छा देखिए जी, प्रोसेसर ऐसा है, प्रोसेसर के जैसे हमारा मेडिकल के लिए एंट्री होती है। सबसे पहले वहाँ पे मेडिकल एंट्री के लिए चेस्ट नंबर मिल जाता है हमको। चेस्ट नंबर मिलने के बाद जैसे ही वहाँ पे मेन गेट से अंदर जाते हैं और वहाँ पे जो बोर्ड बैठा रहता है मेडिकल बोर्ड, वो हमको हमारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी है वे चेक करता है। चेक करने के बाद हमारे से एक फॉर्म फिल करवाया जाता है मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए हमारा फॉर्म फिल करवा के जिसका किसी के ऑपरेशन हो, किसी भी कुछ में दिक्कत हो, किसी को जो बचपन से दिक्कत हो, वह फिल करा ली जाती है कि हाँ मुझे यह प्रॉब्लम है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई नहीं, उसमें नो टिक हो जाता है सब जगह। अगर किसी को प्रॉब्लम है, जैसे बड़ी कोई हर्निया का हो गया, ऑपरेशन हुआ, कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, उसमें हर एक चीज़ का ऑप्शन आता है। जो फॉर्म होता है उसमें टिक करना पड़ता है और वो फॉर्म फिल करा के वे मेडिकल बोर्ड अपने आप पास ले जाते हैं। कम से कम 1 घंटे बाद सभी को 10-10 बच्चों का बेंच बुलाया जाता है। अगर कम बच्चे हैं मेडिकल के लिए तो 10 बच्चे बुलाएंगे, और ज्यादा बच्चे हैं तो उसके लिए 40 बच्चों का बेंच बनाया जाता है। 40 बच्चों का बेंच बना करके 40 बच्चों को एक साथ वे अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद सबसे पहले वे हमारा क्या करेंगे, वे हमारे कपड़े जो है शरीर के निकलवा देंगे, सभी कपड़े। अंदर किसी भी चीज की कोई ले जाने की परमिशन नहीं है, कपड़े निकाल देंगे, सिर्फ अंडरवियर शरीर पर रहेगा। तो एक का को करके सबसे पहले कराई जाती है आई चेक, आई। दोस्तों आप सभी यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके भी कुछ पॉइंट है जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी पॉइंट है आप सभी उनको ठीक भी कर सकते हो अगर आपके दोस्तों पहले ही ध्यान दे रहते हो। तो दोस्तों अब जानते हैं सबसे पहले शुरू में क्या होता।
सबसे पहले जाने के बाद वहां पर जो आपने प्रोसेस कर ली, आपने अपने कपड़े उतार दिए, अंडरवियर में जाकर वहां से क्या हुआ, सबसे पहले क्या टेस्ट हुआ था? सबसे पहले तो देखो ऐसा है, कुछ मेडिकल अफसर जैसे है एक दो बेंच बना दिए, अगर दो बेंच बन गए तो एक बेंच को तो सैंपल के लिए भेज देंगे, ब्लड यूरिन वगैरह एक्सरे के लिए सैंपल, और एक ग्रुप को वहां पे रख देंगे, उसकी आई चेक करेंगे और फ्लैट फुट चेक करेंगे, कलर विजन और नोकनी ये वगैरह चेक करते हैं, चेस्ट सही है। चेस्ट में उसमें आई टेस्ट में कौन कौन से होते हैं? आई टेस्ट में 3 टेस्ट होते हैं, नियर विजन और लो विजन और कलर विजन। अच्छा। ये तीनों टेस्ट चेक कराए जाते हैं। तो जो सरकारी अस्पताल में आपने चेक करवाई होगी पहले, उसमें आपके क्या था? सरकारी अस्पताल में देखो ऐसा है, लड़कों को बहुत से ऐसे है लड़के सरकारी अस्पताल में पहला चेक करा लेते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल का कोई ऐसा है, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अगर हमने चेक करा ली तो वहां से जो डब्बा होता है जिसमें ASDF वगैरह लिखे लेते हैं, उसमें सरकारी अस्पताल में तो बंदा कर लेता है क्लियर, और वहां पे जाकर सरकारी अस्पताल में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें अपना, तो उसमें तो ऊपर बल्ब लगाते हैं वे ऊपर डब्बे में, लेकिन जो CAPF की मेडिकल गाइडलाइंस है उसमें नीचे की साइड बल्ब लगाते हैं, जिससे नीचे की साइड बल्ब लगाने में बच्चे को देखने में परेशानी होती है, नीचे की साइड लाइट लग के, और जो नीचे के छोटे अक्षर होते हैं उस पर लाइट लग कर उसमें बच्चे को देखने में परेशानी होती है। देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप भी सरकारी अपने अस्पताल में चेक करवाया होगा, आपने भी ध्यान दिया होगा जहां पर वो डिस्टेंस विजन का वो डब्बा लगा रहता है जिसमें अक्षर लिखे रहते हैं छोटे छोटे, उसमें इस भाई ने बताया कि ऊपर बल्ब लगा रहता है, और जो वहां पर फुल जो मेडिकल होता है वहां पर नीचे बल्ब रहता है, उसमें देखने में परेशानी बन सकती है आपसे भी। अगर इससे भाई डिस्टेंस तो हो, अगर इससे कुछ कोई बंदा इस जूझ रहा हो तो वो कैसे ठीक कर सकता है? पहले 1 महीना 2 महीने बचे, अभी तो 2 महीने में तो ठीक हो सकता है नियर विजन। हाँ, अगर किसी का नियर विजन है, लो विजन है, देखो उसके अगर रीमेडिकल के बाद तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता। अगर है भी कुछ ऐसा विजन जिसकी नजर ज्यादा भाई 6/12 है, 6/9 है, राइट लेफ्ट तो 6/9 चल जाएगी, जो जिस साइड से हम राइटिंग करते हैं वो तो 6/6 चाहिए ही चाहिए। अगर अदर आई है, अगर उसमें 6/12 है किसी की, तो देखो होना तो मुश्किल है, वैसे लेजर वो करा के, अगर फ्रेश मेडिकल में जा लेजर करा के तो मुश्किल हो जाता है पकड़ना, अगर रीमेडिकल में लेजर करा के जाओगे तो पकड़ जाओगे तुरंत। दोस्तों ये भाई इस भाई ने बता दिया, और मैं भी आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने भी अपनी आंख अस्पताल में जाकर चेक करवाई थी, मुझे देखने में परेशानी होती थी लास्ट की 3 लाइनें, फिर उन्होंने एक ड्रॉप दी मुझे, और उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको विटामिन A के कैप्सूल दिए गए थे मुझे भी, और मैंने वे 8-10 कैप्सूल खाए और साथ में पपीता भी चलाया, और दोस्तों मैंने फिर देखा जाकर 1 महीने के बाद मेरी आंख 6/6 हो गई थी। अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो आप पहले इसको डिस्टेंस विजन को भाई कमजोर कर सकते हो, भाई आप सभी अपनी ठीक कर सकते हो इसको। अब करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट के ऊपर, जो कलर विजन होता है उसमें क्या क्या दिखाया जाता है। कलर विजन में देखिए, कलर विजन की एक इशियारा बुक होती है, इशियारा की जो ओरिजिनल बुक है उससे टेस्ट कराते हुए, लेकिन ऐसा है बहुत जगह देखा हमने भी कलर विजन में इशियारा की जो वैसी बुक है मार्केट में नोकल बुक चल रही, उसमें बंदा कुछ पढ़ लेता है, लेकिन जो वहां पर चेक कराते हैं वो ओरिजिनल बुक रहती है। दोस्तों अगर आप भी भाई बाजार में से लाकर, अगर आपको कलर विजन की प्रॉब्लम है तो आप जाकर वहां पर लेकर आए हो किताब, और आप सभी उसको रट रहे होगे, लेकिन दोस्तों वहां पर जाकर आपको दूसरी मिलेगी, वह बिल्कुल सेम नहीं मिलने की आपको। ये मैं आप सभी को बता रहा हूँ, इस भाई के द्वारा बताया गया है कि वो बुक वहां पर नहीं मिलती, उनकी जो पर्सनल बुक रहती है वो अलग ही ढाल की रहती है। दोस्तों ये हो गया कलर विजन का आई टेस्ट, सारे आप सभी को बता दिए। अब करते हैं दोस्तों जो हाथ के रहते हैं, हाथ का पॉइंट कौन कौन से है वो भी जाने के, हाथ का पता। हाँ देखिए, नोकनी वगैरह ये जो हुई ऐसे हाथ को चेक करके, अगर किसी का हाथ दोनों टच हो रहे हैं ऐसे टच हो गए तो वो अनफिट है, तुरंत उसको रीमेडिकल का पॉइंट दे दिया जाएगा। मेरे दोस्तों देख लो यहाँ पर बिल्कुल सीधा है और ये मेरे हाथ बिल्कुल फिट है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो भाई आप सभी अपना पहले जुगाड़ देख सकते हो, कुछ जो आप सभी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डॉक्टर है अच्छे से, उनको आप जान सकते हो और उनसे आप सभी जानकारी ले सकते हो। अगर आपको कोई ठीक हो जाए तो ये आप सभी के लिए मैंने पहले ही इसीलिए वीडियो बनाई है। अगर आपको कुछ पॉइंट हो तो आप सभी पहले ही जाकर ठीक करवा सकते हो, अगर ठीक होने लायक है तो। अब करते हैं अगली जो नोकनी है। हाँ, जो पैर की नोकनी है, जो उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं अपने घर पे जैसा है चेक कर लेते हैं, पैर को, एडी को और पंजे को दोनों साइड मिला करके ऐसे चेक करते हैं, लेकिन वे ऐसे चेक नहीं करते, क्योंकि वे ऐसे चेक करते हैं पंजे के जिसे सावधान मुद्रा में खड़े करते हैं ना, पंजे में अगले साइड कम से कम 4 इंच का गैप होना चाहिए,
दोस्तों 6 इंच का गैप गिर रहा है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देखते होगे, आप सभी एंटी मिला लगते होगे, मैं यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा आप सभी को, लेकिन जो पंजों के बीच में जगह है वो इतनी जगह रहती है, और जब ये वहां पर नोकनी चेक होती है, ये तो आप सभी को दिख रहा होगा, वहां पर जो पंजे है आपके उनके बीच में जो सीधा है, हाँ आगे से थोड़ी सी सीधी रहती है, उसके बाद चेक करना आप सभी अपनी नोकनी को, नहीं तो यार आप सभी अनफिट हो जाओगे। अगर आप भाई अपना जो जोर लगाकर वहां पर देख रहे हो कि मेरी तो नोकनी ठीक है, वहां से जाकर आप सभी को पछताना पड़ जाएगा। अगर भाई ये पहले ही आप सभी देख सकते हो, इसके भाई ट्रिक भी है, आप सभी देखते होगा कि कई तरह के डॉक्टर है जो बताते हैं नौकरी ठीक हो जाती है, वो भाई आप सभी उससे कर सकते हो। अब अगला पॉइंट, नौकरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे तो खड़े होकर चेक करते हैं अपनी नौकरी, हाँ। वे बेड पर लिटाकर खुद अपने हाथों से पंजे को चेक करके जब चेक करते हैं नौकरी। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप सभी अपने चेक कर लेते हो खड़े होकर के, लेकिन वो वहां पर जो होते हैं डॉक्टर्स होते हैं वहां पर अस्पताल में, वे आपको बेड पर लिटाकर आपकी नौकरी चेक करते हैं, वो अलग ही सिस्टम है उनका। हाँ। और ये हो गया दोस्तों नौकरी का। हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें जैसा हाँ। खड़े हो गए जोर लगा ले पीछे को, हाँ। मेडिकल अपने आप मेडिकल अफसर है जो वो अपने आप हाथ से। दोस्तों ये भी बढ़िया पॉइंट है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर, जो आप सभी खड़े होकर देख लेते हैं कि हम तो फिट है, हम तो एक बार नौकरी तो ठीक है हमारी, लेकिन दोस्तों वहां पर आपको लिटाकर जो चेक होती है नौकरी, वो वहां पर लिटाकर होती है। अब अगले पॉइंट के बारे में, जो आपका अगला चेक होता है उसमें क्या है? अगला पॉइंट है, जैसे हम दीवार है तो दीवार का ऐसे लगा दिया जाएगा, मुंह फेर करके लगा दिया जाएगी और पंजे पे खड़े कर दिए जाओगे। खड़े करने के बाद फ्लैट फुट चेक करे जाएंगे, लाइट मारते हैं नीचे, उसमें ऐसे खड़े होते ही के साथ हमारे फ्लैट फुट, अगर किसी का फ्लैट फुट होगा तो उसमें पता लग जाता है उसके पैर में जगह है या नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, लेजर लाइट से वहां से आपके फ्लैट फुट नापे जाते हैं। वो तो नहीं होता जो गिल्ला करके पैर उसकी वजह तो देखते ना, ऐसे भी कभी कभी हो जाता है, जब कोई मेडिकल अफसर ज्यादा हार्ड आ जाता है तो वो चेक करा लेता है, लेकिन दीवार के सारे लगा करके और पंजों पे खड़ा कर दिया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप सभी ने अपने फ्लैट फुट चेक करे होंगे, पानी में पाँव भिगोकर, और आप सभी चले होंगे, उसमें आप सभी को पता चल गया होगा, लेकिन दोस्तों वहां पर अलग ही डाल के चेक होते हैं फ्लैट फुट भी। अब अगला पॉइंट है जो, वैसे ये तो बाहर की तो सारी चीजें हाँ। हो गई आपकी, और जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें क्या क्या होता है? ब्लड टेस्ट में देखो, ब्लड टेस्ट में इतना कुछ नहीं, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं कितना है हीमोग्लोबिन। वैसे ब्लड टेस्ट में ज्यादा किसी को पॉइंट मिलता नहीं है, अगर किसी का कुछ ज्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है तो उसको पॉइंट मिल जाता है। और दूसरी बात यूरिन में किसी को शुगर होया ऐसी चीज यूरिन में चेक करी जाती है, पेशाब टेस्ट लिया जाता है। और दूसरी बात चेस्ट का एक्सरे होता है, अगर चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, किसी का चोट लगी हुई है पहले, तो वो चेस्ट में आ जाती है सारी। अच्छा। तो दोस्तों ये आप सभी के चेस्ट का भी बता दिया, एक्सरे वगैरह आप सभी के हाथ भी दोस्तों सारे बता दिए। और जो आपके ब्लड चेक होता है, हीमोग्लोबिन चेक होता है, यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट करने के जो होता तरीका, उसमें क्या करना चाहिए? काफी बच्चे होते हैं जो वो देते हैं आपको, वहां से क्या देते हैं उसमें जो यूरिन चेक करते हैं? यूरिन चेक करने में आपको जैसा ब्लड टेस्ट के लिए इन चीजों के लिए ले जाएगा। वो सब शुरू वाले दिन ही होता है ब्लड चेक, या अगले दिन होता है? नहीं, कुछ ऐसे है जो ग्रुप लेट हो जाते हैं, कुछ का अगले दिन भी हो जाता है, कुछ का पहले दिन भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि किस ग्रुप में नंबर आ। तो ये दोस्तों आपका हो गया जो यूरिन टेस्ट है। यूरिन टेस्ट के बारे में बताओ कैसे कैसे क्या होता है? यूरिन टेस्ट का ऐसा है, आपको एक डिब्बी दे दी जाएगी प्लास्टिक की छोटी सी, उसमें कह देंगे अपना यूरिन जो है अपना लेकर का आओ, और उसमें ले जाकर और रखवा देते हैं एक डिब्बे में, और उसकी रिपोर्ट कल आ जाती है, उसमें पता लग जाता है। तो दोस्तों ये हो गया आपकी यूरिन टेस्ट का, और भाई ब्लड टेस्ट हो गया आप सभी के सारे। अगर आपको भाई कुछ दिक्कत है वास्तव में, आप सभी अपना प्री मेडिकल जरूर करवा लेना। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि हमारा SSCGD में अगली बार नंबर आ सकता है, तो दोस्तों आप सभी अपने जो मेडिकल है वो ठीक करवा सकते हो, जो कुछ हद तक ठीक होने के चांस है उनके। तो अब बात करेंगे दोस्तों जो मेडिकल पॉइंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, बताओ भाई मेडिकल के बारे में। जो पॉइंट होता है डेंटल के, उसमें क्या क्या चेक करा जाता है? डेंटल में ऐसा है, देखो मुंह खुलवाएगा जैसा, तो उसमें देखता है मेडिकल अफसर की कितनी जाड़ निकली हुई है। 3 से अगर 3 जाड़ निकली है, 3 तो बिल्कुल अनफिट है, 2 चला लेते हैं लेकिन 3 नहीं चलाने, क्योंकि 3 में तो बिल्कुल अनफिट कर दिया जाएगा मेडिकल के लिए। दोस्तों जो जाड़ होती है उसके 2 पॉइंट मिलते हैं आप सभी को पास होने के लिए, 14 पॉइंट होते हैं दोस्तों। और जो टोटल पॉइंट होते हैं डेंटल के वो होते हैं 22, उसमें से 14 आपको लाने होते हैं, वो आपको पास करने होता है जब भी आपका
डेंटल का पॉइंट क्लियर माना जाएगा, आप सभी को मेडिकल डेंटल के लिए पास किया गया, क्वालिफाई। अब दोस्तों जो एक लड़का मैं बता रहा हूँ आप सभी को, अगर ट्रेनिंग पे से वो आ जाए, और भाई उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे जब वो आ जाएगा, अभी तो फिलहाल ट्रेनिंग पे है। इसके साथ का ये भर्ती था दोस्तों, और उसके जो डेंटल में पॉइंट मिलता, एक जाड़ पर ही उसको पॉइंट दे दिया गया था, उसने कैप चढ़वा रखी थी और उसको पॉइंट दे दिया गया था। दोबारा से उसने कैप चढ़वाई और फिर उसको पास कर दिया गया था। सरकारी अस्पताल में से उसको लिखवा कर ले जाना पड़ा, तब उसको जाकर पास किया गया डेंटल पॉइंट में। ये आप सभी के जो सफाई होती है वगैरह, उस दांत की जो सड़े रहते हैं उनको क्या होता है? हाँ बिल्कुल, मेडिकल अफसर हालांकि गाड़ी भी दे देता है जिसको जो अपने दांतों की सफाई नहीं करके जाता है, सिर्फ जाता। हमारे वहाँ पर हुआ था एक लड़के का साथ ऐसा, वो उसको बोल देता मेडिकल ने कि तो ब्रुश या करता है या नहीं करता, बोल देता है डायरेक्ट मेडिकल अफसर। बिल्कुल सफाई से जाना चाहिए दोस्तों। अपनी जो सफाई है दांत की, अगर किसी के मैले हो रखे हैं तो आप सभी जाकर सफाई जरूर करवा के जब जाना, अन्यथा दोस्तों आपको गाड़ी देखने को मिल सकती है वहां पर। अब अगले पॉइंट के बारे में बात करें, जो अगला पॉइंट है मेडिकल में, उसमें डेंटल पॉइंट में लिख रहा था वहां पर कोई। हाँ डेंटल पॉइंट में देखो अनफिट तो है नहीं, पर मेडिकल तो मिल ही गया था दो लड़कों को। मेडिकल के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना आप सभी। अगर वीडियो बढ़िया लग रही है तो लास्ट तक जरूर देखते जाना। आपका वास्तव में अगर आपको SSC GD का मेडिकल देना है, अगर आपको आगे तैयारी करनी है तो कोर्स के बारे में ये आप सभी छोटे छोटे पॉइंट है जो आप सभी जान लेना शुरू में ही, नहीं तो आपको आगे जाकर दिक्कत बनेगी। अगले पॉइंट के बारे में बताओ भाई। अगले पॉइंट का ऐसा है, देखो कुछ ऐसे हमारे मेन प्राइवेट पार्ट है। प्राइवेट पार्ट के बारे में देख सकते हैं। प्राइवेट पार्ट के ऐसा है, अगर प्राइवेट पार्ट में किसी को दिक्कत है, किसी के जैसे मान लो बता देते हैं कि पुत्र एक है और दिक्कत है कुछ, तो उसका मुश्किल ऐसा है कि उसका प्राइवेट पार्ट का पॉइंट टूटना मुश्किल ही है दोस्तों। ये प्राइवेट पार्ट का पॉइंट बिल्कुल मुश्किल है दोस्तों। अगर आपको हाइड्रोसिल हो रखा है तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर आपको भाई जो होता है बोल वो एक है तो नहीं चलेगी, तीन है तो जब नहीं चलेगी, दो आप सभी के होनी चाहिए जरूर। ये आपका फुट माना जाएगा आप सभी को मेडिकल में। मेडिकल ये दोस्तों प्राइवेट पार्ट का हो गया, मोटे मोटे से हम बात कर रहे हैं। नहीं तो दोस्तों अगर आप फुल डिटेल में जानोगे तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 1 घंटे से भी ज्यादा आप सभी देख सकते हो एक वीडियो हो जाएगी। हम सभी को आप सभी मोटे मोटे से बता रहे हैं आप सभी को। अब बता भाई अगला पॉइंट जो रीमेडिकल में होता क्या क्या होता? रीमेडिकल मिलता है उसमें। रीमेडिकल में लगभग हम ऐसे थे 429 बंदे, और 429 बंदों में था हमें लगभग ऐसे 79 का लगभग रीमेडिकल मिला था। 79 का रीमेडिकल में ऐसा है, देखो रीमेडिकल का वो तो 2019 का प्रोसेसर था, इसमें तो हमें लगभग 40 दिन का टाइम मिल गया था। लेकिन जो अब नई मेडिकल है, हमारे साथ भी था CI सब ट्रेडमैन का मेडिकल था, उसमें हमें तो 40 दिन का टाइम मिल गया। लेकिन उनका जो अब आगे से 2019 के बाद मेडिकल गाइडलाइन चेंज होगी, उसमें अब रीमेडिकल का 1 ही दिन का टाइम दे रहे। CFF की गाइडलाइन एक ही है बस दोस्तों। इसीलिए मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों रीमेडिकल में आपको सभी को टाइम नहीं दिया जाएगा। रीमेडिकल के लिए दोस्तों अगले दिन ही बुला लिया जाता है। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि हम तो रीमेडिकल में ठीक करवा लेंगे, पहले ही आप सभी इनको ठीक करवा सकते हैं जो आपको पॉइंट में दिक्कत लग रही है। अब रीमेडिकल में आगे क्या क्या होता? रीमेडिकल में एक बात और बताओ, जो आप सभी के पहले चेक हो गए थे सारी चीज, रीमेडिकल में भी दोबारा प्रोसेस होता है? नहीं। अब उसी चीज का स्पेशल होता है? नहीं, रीमेडिकल में ऐसा होता है, अगर किसी लड़के को पॉइंट मिल गया और पॉइंट मिलने पे आपको उसी पॉइंट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेगा। वहां पर 3 मेडिकल अफसर बैठेंगे, बोर्ड के 3 मेडिकल अफसर बैठने में, वे तीनों सिर्फ उसी चीज को चेक करेंगे जिस चीज में पॉइंट मिला हुआ है बस। दोस्तों अगर आपको भी वहम हो कुछ कि आपको दोबारा से वहां पर मेडिकल देना पड़ेगा रीमेडिकल में, अगर आपको रीमेडिकल मिल गया हो तो घबराना मत, आप सभी को उसी चीज में चेक किया जाएगा दोस्तों, आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी वहां पर। तो ये हो गया दोस्तों रीमेडिकल के बारे में। अब आगे बताइए क्या क्या होता है? हाँ ऐसा है, देखो रीमेडिकल में जो टैटू का पॉइंट है वो क्लियर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? लड़का एक दिन में टैटू रिमूव नहीं करा सकता। हमारी भर्ती में तो मिनिस्ट्रियल की भर्ती थी, 40 दिन का टाइम मिला, 2019 की गाइडलाइन थी, उसमें तो लड़के टैटू रिमूव करा के चले गए, फिट हो गए। लेकिन अब एक बात बताओ, किसी का टैटू है राइट हैंड पे तो बिल्कुल अलाउ है ही नहीं, राइट हैंड पे टैटू अलाउ है नहीं, लेफ्ट हैंड पे भी छोटा, बिल्कुल छोटा, अगर मेडिकल अफसर के ऊपर है, अगर उसमें ठीक करता है तो ठीक है, अन्यथा टैटू तो एक दिन में कौन रिमूव करा लगा। तो दोस्तों आप सभी ने वीडियो पूरी देख ली होगी, मैं तो नहीं आशा करता हूँ आप सभी से। और भाई अगर आपको कुछ दिक्कत लग रही है इन पॉइंट में, तो आप सभी के पास 3-4 महीने का टाइम है अभी, और भाई आप सभी कुछ समस्याएं ठीक हो सकती है। नहीं तो अगर आप इन पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको भाई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, आपको रीमेडिकल पॉइंट दे जाता है, हो सकता है कि आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाए।
दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने जो पॉइंट है उनको ठीक करवा सकते हो, पहले ही अपना प्री मेडिकल करवा सकते हो। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है भाई, और भाई इसको कुछ भी समझ सकते हो। ऐसी वीडियो आप सभी को, या वीडियो आप सभी देख सकते हैं। पहली वीडियो थी जो SSC GD से रिलेटेड थी भाई। आप सभी अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पहली वीडियो कल मिल जाएगी दोस्तों 10 मार्च को। और भाई आगे यूपी पुलिस की तैयारी करेंगे आपके साथ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।